एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारा 20 डेज चैलेंज का डे नंबर 12 और जहां हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथमेटिक्स से, इंटेलिजेंस से, इंग्लिश से और जीके से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे पहले सवाल की ओर चलते हैं और पहला सवाल हमारे मैथमेटिक्स से है एंड हमारा सवाल है राहुल परचेजेस अ चेयर for ₹600 and uses ₹200 for repairs. If he sells it for ₹1000 then he has. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि राहुल जो है वो एक चेयर खरीदता है 600 रुपए का, ठीक है। अब वो चेयर जो है वो टूट जाती है तो वो उसको रिपेयर कराता है 200 रुपए में, यानी टोटल खर्चा राहुल को कितना आता है 800 रुपए का। अब वो उस चेयर को 1000 रुपए में बेच देता है तो उसको क्या होगा? 25% का लॉस होगा, प्रॉफिट होगा? कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, या कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। तो आप जानते हैं कि अगर सीपी हमारा मतलब कॉस्ट हमें लगा है 800 का और हमने सेलिंग प्राइस यानी बेचा है 1000 में, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है ऑफ कोर्स क्योंकि एसपी बड़ा है। तो कितना का हुआ है 1000 माइनस 800, तो हमारा 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए निकालते हैं कि 200 बाय सीपी जो हमारा 800 है इंटू 100, तो 2 यहाँ गया, ये 4 बार में एंड ये 25 बार में, तो हमारा 25% का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 days. If the rate of temperature drop remains the same, how many degrees will the temperature drop in the next 10 days? कहा जा रहा है पिछले 30 दिनों में टेम्परेचर कहीं का 15 डिग्री गिरा है, ठीक है। तो 30 दिन में कितना टेम्परेचर गिरा है बाबू? 15 डिग्री का। तो एक दिन में कितना टेम्परेचर गिर रहा है? 15/30 है ना, तो यानी 1/2 डिग्री आपका हर दिन गिर रहा है। तो 10 दिन में कितना गिरेगा? 10 दिन में आपका गिरेगा 1/2 इंटू, यानी कि 5 डिग्री जो है वो आपका तापमान गिरेगा अगले 10 दिन में। ये नहीं पूछा है कि उस टाइम पे आपका टेम्परेचर क्या होगा, ये पूछा गया है कि उतने 10 दिनों में आपका कितना टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, the ratio of two numbers is 4:7. If the smaller number is 48, what is the larger number? तो दो नंबर का रेशियो दिया है आपका 4:7। अब जो छोटा वाला नंबर है वो आपका 48 है। तो आप देखो कि इस रेशियो में जो छोटा वाला नंबर है वो कौन है, 4 है या 7? तो ऑफ कोर्स 4 है। तो 4 यानी कि 4 अगर आपका 48 के बराबर है तो यानी 4x बराबर 48, तो x बराबर आपका कितना होगा 48/4, यानी कि कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 7 आप निकाल सकते हो, तो 7 इंटू 12 कितना हो जाएगा? तो 7 2 14 का 1 और आपका 84, ठीक है। ऐसे आप 12 7 भी कर सकते थे डायरेक्ट, तो 84 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27 गेट्स रिवर्स्ड। अब जैसे आप अगर हायर क्लासेस में होते तो आपके अलग तरीके से बनता, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बोला जा रहा है कि किसमें 27 ऐड करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब होता है अगर 14 है तो 41 हो जाएगा, 13 है तो 31 हो जाएगा, ऐसा। तो रिवर्स कौन से होंगे? तो चलिए सबको ऐड करके देख लेते हैं। क्या 27 में 27 जोड़ेंगे तो 72 बनेगा, यानी 72। तो 7 7 14 का 1 3 2 5, नहीं भाई नहीं हुआ। 24 में जोड़ते हैं 27, 7 4 11 का 1 3 2 5 54, नहीं एक मिनट 4 है नहीं, 7 4 11 51, ठीक है। 47 में अगर 27 जोड़ते हैं तो 7 7 14 का 1 4 3 7, तो आप देख सकते हो 47 बन गया है 74। तो यहाँ रिवर्स हो गया है। 70 में 27 जोड़ेंगे तो आपका 97 बनेगा, ये भी रिवर्स नहीं हुआ। तो हमारा आंसर कभी कभी आप ऑप्शन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगले आते हैं अगले सवाल पे। द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7:5. इफ शी सेव्स 2000 अ मंथ, व्हाट इज हर एनुअल इनकम? तो आपका रेशियो दिया है 7:5, है ना, कि वो इसकी इनकम है और वो उसका एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि वो कितना खर्च करती है। तो अगर वो 7 रुपए कमाती है और 5 रुपए खर्च करती है तो 2 रुपए वो क्या करती है? सेव करती है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना सेव करती है? 2000। तो अगर 2x आपका 2000 के बराबर है तो x आपका 1000 के बराबर। तो इसको अगर हम लोग x मानेंगे तो उसके एनुअल इनकम पूछा है, इनकम तो ये है ना, और एनुअल पूछा है, ये याद रखिएगा। तो आपका 7x क्या हो जाएगा? इनकम 7 इंटू 1000, यानी 7000 उसकी क्या है? इनकम है। लेकिन पूछा है एनुअल इनकम कितनी, मतलब
साल की, तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। एक महीने में अगर वो 7,000 रुपए कमाती है तो 12 महीने में वो 84,000 कमाएगी, यानी 12 इंटू 7। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। जनरल नॉलेज के यहाँ पे क्वेश्चन है। 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू एक, मतलब 1024 केबी किलोबाइट्स आपका होता है 1 MB के बराबर। ठीक है, 1024 MB आपका होता है 1 GB के बराबर, यानी गीगाबाइट। 1024 GB होता है आपके एक TB के बराबर। ये बेसिक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 1 MB हो जाएगा। 1024 KB इक्वल्स टू 1 MB। आगे आते हैं, हिराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। हिराकुंड डैम कौन से रिवर पे बना है? कावेरी, महानदी, कृष्णा, सतलज। तो हिराकुंड डैम आपका पहले तो कहाँ है? उड़ीसा में है। कौन से नदी पे बना है? महानदी। कुछ और भी है, उसको याद रखिएगा। जैसे कुछ और क्या है आपका, तहरी डैम भागीरथी नदी पे बना है। ठीक है, कौन सा? तहरी डैम भागीरथी नदी पे बना है। फिर आपका एक और आता है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम बना है नर्मदा नदी पर। ठीक है, ये उत्तराखंड में और ये आपका गुजरात में, तो ये याद रखिएगा। आगे आते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस। आयोडीन की अगर आपको कमी होती है तो उससे होता है गॉइटर। ठीक है, तो गॉइटर आपका होता है तो ये वाला पार्ट है, ये बहुत बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से होता है। तो सॉल्ट, जो लोग रॉक सॉल्ट खाते हैं, जैसे जो उधर रहते हैं ना, पहाड़ वाले इलाके में रहते हैं, हिमालय से, तो जो लोग रॉक सॉल्ट खाते हैं तो उनको आयोडीन नहीं मिलता। ठीक है, तो उनको फिर इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, ताकि ये सिचुएशन ना हो। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? लौह पुरुष किसको कहा जाता है? किनको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो इनको कहा जाता है सरदार पटेल को। इनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है गुजरात में, क्योंकि इन्होंने यूनिफाई किया था पूरे भारत को, अलग अलग राज्यों को जोड़ा था, अलग अलग रजवाड़ों को जोड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन स्पोर्ट? इनमें से कौन सा जो भारतीय खेल नहीं है? कबड्डी, खो खो, हॉकी, रग्बी। कबड्डी तो हमारे यहाँ से ही है, खो खो भी, हॉकी भी। हॉकी हमारा एक तरह से नेशनल गेम नहीं है अभी, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है डी फैक्टो टाइप। रग्बी जो है वो हमारा खेल नहीं है, बाकी सारे क्या है? इंडियन से। चलिए आते हैं इंग्लिश पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स है। डिड यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट? कौन सा यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा? ठीक है, तो डिड यू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट? क्या आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, तो टेक केयर ऑफ होता है हमेशा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ही इज रिच, वो क्या है? वो बहुत अमीर है, लेकिन वो फिर भी हैप्पी नहीं है। तो यहाँ बट नहीं लगेगा, येट लगेगा कि भाई अमीर है फिर भी हैप्पी नहीं है, ऐसे। तो हम लोग ऐसे करके बोल रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस नहीं है। वो अमीर है मतलब उसको खुश होना चाहिए, फिर भी वो खुश नहीं है ना, ऐसा है। लेकिन वाला नहीं है, फिर भी खुश नहीं। वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। तो वर्क हार्ड स्टिल यू विल फेल, कि आप मेहनत करो फिर भी फेल हो जाओगे? नहीं ना। वर्क हार्ड बिकॉज यू विल फेल, मेहनत करो क्योंकि तुमको फेल ही होना है, ऐसा भी नहीं। आइदर तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा? और कि मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। आगे चलते हैं। द चाइल्ड डैश फॉर 2 hours। और मैंने आपको पहले भी बताया है बाबू कि सिंस और फोर लगा हो तो आप क्या करोगे? हमेशा हैज, हैव बीन या हैड बीन प्लस V4 लगाओगे, क्योंकि सिंस और फोर में हमेशा यही लगता है। तो चाइल्ड के लिए हैज आएगा या हैव आएगा? ऑफ कोर्स हैज आएगा, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है। तो हैज बीन यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन करते हैं। फिगर एक्स इज एम्बेडेड, मतलब ये जो फिगर है ये आपको इन चारों में से कौन से फिगर में दिख रही है? तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें ऐसे तो जा रहा है, पर ये वो वाला फिगर नहीं है। इसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें भी आप देखते हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन इसमें आप देखते हो ये वाला ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो ये सेम फिगर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा डी जो है आंसर हो जाएगा। फिर राहुल इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो, ही इज आल्सो 12th फ्रॉम द राइट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो? तो भाई आगे से राहुल 15वें नंबर पे है
और पीछे से राहुल 12वें नंबर पे है लाइन पे। तो यानी आगे से अगर 15वें नंबर पे है तो राहुल अगर 15वें नंबर पे है आगे से, तो उसके आगे 14 बच्चे होंगे बाबू। अब पीछे से 12वें नंबर पे है तो उसके 11 उसके पीछे 11 स्टूडेंट्स होंगे। अब राहुल खुद भी तो होगा तो उसको भी जोड़ दीजिए। तो 14 और 1 15, 15 और 11 आपका 36 यहाँ पे आंसर, आई मीन 26 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा 26। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है नितिन रैंक्स 18th फ्रॉम द टॉप इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स। नितिन जो है वो 18वें नंबर पे आता है, टोटल स्टूडेंट्स आपके 49 है, तो कितने नंबर पे वो पीछे से आएगा। तो आप देखते हो कि 49 में 18 माइनस कर दो, है ना, 18 माइनस कर दो, लेकिन नितिन को भी तो ऐड करना है, तो ये कर दो। 49 में आपका 18 क्या कितना आएगा 1 और 31, 31 प्लस 1 32, तो पीछे से वो कितने नंबर पे आएगा 32वें नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है विच फिगर among the 4 alternatives A, B, C, D would replace the question mark in X। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फिगर है, ये तो आपके ऊपर साइड है, ये तो यहाँ होना चाहिए था ना यहाँ, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ यही है B, तो ये जो है आपका फिगर आएगा, क्योंकि यहाँ पे चाहिए था पर यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कौन है सिर्फ ये है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फाइंड आउट द फिगर व्हिच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ अदर फिगर्स। इनमें से कौन सा अदर फिगर के ग्रुप में नहीं है भाई। तो ये आप देखते हैं डेंजर का साइन है, ये भी आप देखते हैं डेंजर का साइन है। ठीक है, ये भी, ये तो महा डेंजर का साइन है। तो आपका ये बस जो है वो रोड क्रॉसिंग या रोड से रिलेटेड जो आपके इश्यूज होते हैं उसका साइन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है तो आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्लास 6 क्लास 9 दोनों के लिए, सैनिक स्कूल के लिए। ठीक है, जहाँ पे हम लोग लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलती है, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलते हैं, लेक्चर वाइज क्विज मिलता है, ताकि उस लेक्चर के भी आप अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सके। प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं, और साथ साथ प्रो में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, व्हाट्सएप सपोर्ट मिलता है, सारे बैचेस आने वाले आपको फ्री मिलते हैं, हम लोगों से मेंटोर से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, और आगे का जो क्रैश कोर्स है, इवन जो मॉक टेस्ट है वो भी आपको फ्री मिलता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आए होंगे। ऐसे ही हमने जो डे 12 है वो भी कंप्लीट किया। मिलते हैं फिर डे 13 में, तब तक के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली अपडेट वीडियो सब कुछ आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।